इच्छामि खमासमनो वंद्यो जावणी जाय निस्तिहियाय मत्थे वंदामि इच्छामि खमासमनो वंद्यो जावणी जाय निस्तिहियाय मत्थे वंदामि इच्छकार सोवराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वाह छोजी स्वामी साथा छेजी भात पानी न लाभ देजो जी इच्छामि खमासमनो वंद्यो जावणी जाय निस्तिहियाय मत्थे वंदामि इच्छा कारण संधीचा भगवान अभूत स्वामी अभ्यंतर राय्यम खामेव चम खामेमी राय्यम जमतींची अपत्यम परपत्यम वच्चे पाणी घेणे रेयावच्चे आलावे सल्लावे उत्तासणे समासणे अंतर भाषाए उगरी भाषाए जमतींची मध्य विनय परिहीनम तुहुम वा वायरम वा उभे जानह अहम न जानामि तत्संधान क्रम इच्छामि खमासमनो वंद्यो जावणी जाय निस्तिहियाय मत्थे वंदामि सर्दी सुक्षातमा इच्छामि खमासमनो वंद्यो जावणी जाय निस्तिहियाय मत्थे वंदामि इच्छा कारण संधीसाव भगवान वायना संधीसाव इच्छामि खमासमनो वंद्यो जावणी जाय निस्तिहियाय मत्थे वंदामि इच्छा कारण संधीसाव भगवान वायना लेशु इच्छामि खमासमनो वंद्यो जावणी जाय निस्तिहियाय मत्थे वंदामि इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार करावशो जी नमो हरिहंदाणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं पट्टायणं नमो सर्वसारं येषु पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषु परमं वै मंगलम् जय जगदीव जोनि वियानो जगद्गुरु जगानंदो जगदाम जगवंदो जय जगत्यामो जय सुयाण बहु तीर्थयराणम पश्चिमो जय गुरुलोकाण जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वभावनं शंकेश्वर पुरोत्तम सं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धकां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। मथेन वंदामी सरजी मथेन वंदामी सरजी मथेन वंदामी सरजी नवकार मंत्र के अंदर हम जो लोभे शब्द बोलते हैं, इस लोभे शब्द का सीधा संस्कृत तात्पर्य लोक है। अर्धमागधी की प्राकृत भाषा में लोभे शब्द है। अब अर्थात सीधा अर्थ है लोक में। अब इस लोक के अंदर सप्तमी एक वचन का ग्रामेटिकल यूज करके लोभे शब्द बनाया।
तो लोक में ऐसा अर्थ होता है। यहाँ लोक शब्द कोई भी अपनी तरह से कॉमन पब्लिक ऐसा अर्थ नहीं करेंगे, इट इज नॉट फॉर कॉमन पब्लिक। लेकिन लोक यहाँ कॉस्मोलॉजिकल शब्द है, इट कंटेन्स द होल कॉस्मोस, पूरे जगत के स्वरूप के बारे में बताया गया है। नमो लोहे, अब ये लोहे शब्द सबके साथ जोड़ करके बोलना चाहिए, और ये शब्द लोक का सबके साथ जोड़ने से बोलने से जो है सभी पदों में जोड़ करके बोलेंगे तो और भी क्लियर हो जाता है। नमो लोहे अरिहंताणम, नमो लोहे सिद्धाणम, नमो लोहे आयर्याणम, नमो लोहे उवच्छायाणम, नमो लोहे साहुणम। अभी हमने लोकवाची शब्द जोड़ा है, अभी संख्यावाची शब्द नहीं जोड़ा है। अगर हम संख्यावाची शब्द भी साथ में जोड़ करके बोलेंगे तब नमो लोहे सर्व अरिहंताणम, नमो लोहे सर्व सिद्धाणम, नमो लोहे सर्व आयर्याणम, नमो लोहे सर्व उवच्छायाणम और नमो लोहे सर्व साहुणम। अब यहाँ लोहे शब्द लोकवाची, संपूर्ण विश्व जगत स्वरूप का वाची। अब इसमें अरिहंत भगवान कहाँ पर है, सिद्ध भगवान का स्थान कौन सा कहाँ पर है, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी का स्थान कहाँ पर है। तो हम पूरे लोक शब्द से यहाँ पर लोक का स्वरूप आप थोड़ा सा देख लेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा और ये हम समझ जाएंगे हम किस लोक के बारे में कहाँ की बात कर रहे हैं, ये आप समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, ये आपको देखने से ख्याल आ जाएगा कि आप कितना बड़ा लोक जो है पूरा संपूर्ण जगत स्वरूप सामने देख रहे हैं। अब ये है कि ऊपर का 7 राजलोक ये सेंटर है, तो यहाँ से ये 7 राजलोक हो गया। इसके नीचे हम यहाँ देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 7 राज। अब बीच का इतना सा क्षेत्र जो है ये तिरछा लोक का क्षेत्र है, और सिर्फ इतना ही जो है ये अंदर का मनुष्य क्षेत्र है। अब पूरे लोक का स्वरूप आप जानते हैं, इसमें आपको ये ख्याल आएगा ये पहली नरक है, दूसरी नरक है, तीसरी नरक है, ये चौथी नरक है, ये 5वीं नरक है, ये 6ठी नरक, ये 7वीं नरक। I will call you back. Okay. ये 7 नीचे नरक के रूप में है, और ये हमारा मनुष्य क्षेत्र। ढाई द्वीप के इस मनुष्य क्षेत्र में मुख्य 15 कर्म भूमि ही है, जिसके अंदर मनुष्य क्षेत्र में भगवान भी होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, मनुष्य आदि सब होते हैं। और इसके केंद्र के अंदर ये जो है मेरु पर्वत है, और इस मेरु पर्वत के चारों तरफ जो है आप देखेंगे सूर्य चंद्र, ये इनको यहाँ परिभ्रमण करना है। तो ये 5 है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा। अब ये सब परिभ्रमण करते हैं। अब आप ऊपर आ गए तो यहाँ पर ये जो है पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, ये तीसरा देवलोक, ये चौथा देवलोक,
पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 9वां देवलोक, ये 10वां देवलोक, ये 11वां देवलोक, ये 12वां देवलोक। अब इस तरह से यहाँ पर एक देवलोक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 9वां है, ये 10वां देवलोक है, ये 11वां है और ये 12वां। यहाँ पर आते आते फिर बीच में 9 ग्रह है। और सब ये आप बरोबर दृष्टि देख रहे हैं और देख करके इसको बरोबर समझ गए हैं। देखने से भी ख्याल आ जाएगा। नीचे 7 राजलोक में 7 नरक, मध्य क्षेत्र के अंदर ये मध्य लोक है, इसमें 90% तो तिरछा लोक में जा रहा है और सिर्फ केंद्र के अंदर 15 कर्म, ये 2.5 द्वीप समुद्र है। 2.5 द्वीप समुद्र के अंदर 15 कर्म भूमि है और इसके केंद्र में महाविद्य के बीच में जो है मेरू पर्वत है। इस मेरू पर्वत के चारों तरफ सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ज्योतिष का मंडल के देवता परिभ्रमण कर रहे हैं। अब इसके बाद ऊपर, ये ऊपर का 7 राजलोक देवलोक शुरू होता है, हेवन, जो स्वर्ग के रूप में आप कहते हो। अब यहाँ पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा, चौथा है, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12, ये 12 देवलोक है। सब जगह पर देवी देवता काफी बड़ी संख्या में है। और ऊपर आगे तो यहाँ पर ये 9 ग्रहवे देवलोक है। इसके ऊपर 5 चालुक्तर विमान है लास्ट में, और ऊपर जो है सिद्धशिला है। जरा आप सबकी संख्या लिख लेंगे लाइन से, एक साथ में ऐसे ऊपर नीचे के हिसाब से लिखना। ऊपर नीचे के हिसाब से लिखेंगे, आपको बरोबर ख्याल आ जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे ये है 7 नरक। इसके ऊपर प्लस में जोड़ते हुए आप लिखेंगे, इससे आपको ख्याल आ जाएगा। ये है ऊपर 15 कर्म भूमि, इसके ऊपर 5 आपको जोड़ना है, ये 5 ज्योतिष की देव। अब ज्योतिषी देव आ गए इसके ऊपर यहाँ पर, और फिर आपको ये जोड़ना है 12 देवलोक। बारह देवलोक के ऊपर आपको जोड़ना है 9 ग्रहवे।
अजी लिख लिया सब आपने? जी सर जी। अजी नहीं प्रवीण जी, माना ठहरिए 5 एक हाँ जरा सेकंड प्रवीण भाई 9 आप ग्रेवे हिक ओके हाँ प्रवीण भाई टोटल करेंगे। सब्जी 54। यस 54। 54। वेरी गुड, धन्यवाद। चौपन साइड। बस आप रिपीट मत करिए बार बार। एलिजाबेथ, मैंने आपको ये ड्राइंग भेजा है, दिखाओ आप। हाँ जी सर जी, हाँ दिखाती हूँ। हाँ हाँ सही, अच्छा है। ये सबको भेज देंगे। अब मेरा हाथ का बनाया वो रफ है, तो बाद में आपको कलर वाला भी अच्छा कोई बना करके भेज देंगे। इन्होंने एलिजाबेथ ने एक नाम भेजा है यहाँ से, भव्या बहन कोई है, तो उन्होंने भी अच्छा सहयोग करने के लिए बोला है कि मैं भी ड्राइंग करके डिजाइन करके दूंगी सर। हाँ, अब यहाँ से नीचे से उठाओ, थोड़ा सा ऊपर लो, ऊपर। हाँ, नीचे से आपको देखना है, यहाँ से 7वीं नरक, 6ठी नरक, 5वीं नरक, 4थी नरक, 3री नरक, 2री नरक, 1ली नरक। अब इन 7 नरकों के अंदर असंख्य नारकी जीव है सर। प्रति क्षण वेदना पीड़ा त्रास के अंदर परेशान ऐसे असंख्य नारकी जीव है। हाँ जी, थोड़ा ऊपर। ये आ गया बीच में, आप देखेंगे तिरछा लोक। अब तिरछा लोक भी कितना असंख्य द्वीप समुद्रों वाला है। अब इसके बीच में आप देखेंगे सिर्फ द्वीप क्षेत्र का मनुष्य क्षेत्र है, उसके बीच में मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत के नीचे हम रहते हैं वो भरत क्षेत्र है, बीच वाला महाविद्य क्षेत्र है, ऊपर वाला ऐरावत क्षेत्र है। सिर्फ द्वीप समुद्र का ही है। और इसी के चारों तरफ सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा ये 5 नियमित प्रदक्षिणा देते हुए गतिशील है। हाँ जी, अब मेरू पर्वत समाप्त होने के बाद ऊपर ऊर्ध्व लोक शुरू हुआ। इधर देखिए, राइट साइड में पहला देवलोक, लेफ्ट साइड में दूसरा देवलोक, फिर राइट साइड में तीसरा देवलोक, लेफ्ट साइड में चौथा देवलोक, फिर बीच में केंद्र में देखिए 5वां, उसके ऊपर 6ठा, उसके ऊपर 7वां, उसके ऊपर 8वां देवलोक, फिर राइट साइड में इधर 9वां लोक और देवलोक, और इधर 10वां देवलोक लेफ्ट साइड में। इधर 10वें देवलोक के अंदर भगवान महावीर स्वामी अपने 26वें जन्म में थे, पार्श्वनाथ भगवान भी अपने 9वें जन्म में थे। इधर राइट साइड में 11वां देवलोक, इधर लेफ्ट साइड में 12वां देवलोक, और इसके बीच में सेंटर में ऊपर एक के ऊपर एक जो है 9 ग्रहवेयक है। पहला ग्रहवेयक, दूसरा ग्रहवेयक, तीसरा ग्रहवेयक, चौथा ग्रहवेयक, 5वां ग्रहवेयक, 6ठा ग्रहवेयक, 7वां ग्रहवेयक, 8वां ग्रहवेयक, 9वां। ये पूरे होने के बाद लास्ट में ऊपर आप आ रहे हैं, तो इनको कहते हैं 5 अनुत्तर। नथिंग इज बियॉन्ड दैट, नॉट द सिंगल थिंग विच बियॉन्ड दैट 5 देवलोक। ऐसे ये 5 है। तो भी इसके नाम है विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध। आदेश्वर भगवान यहाँ सर्वार्थ सिद्ध में थे, वहां से आए। नेमिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्ध विमान में थे, वहां से आए। एंड लास्ट टॉप में सबसे ऊपर सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध आत्मा है। आज के प्रयोग का नाम जो ऊपर लिखा है पढ़िए, लोए, मतलब लोक यात्रा करते हुए आपको नवकार गिनने हैं। लोक यात्रा है ये पूरे लोक के अंदर की, जो हम रोज नवकार में नमो लोए नमो लोए नमो लोए जो बोलते थे, आज इसकी है। अब आपको नवकार कहाँ से गिनना शुरू करना है, फिर पीछे टॉप बॉटम से चलिए, एकदम नीचे से। हाँ,
आपको जो है पहली 7वीं नरक में लास्ट, हम नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, तो यहाँ 7वीं नरक के अंदर आपको पहला नवकार शुरू करना है। जब आप ये लोक की सारी स्थिति समझ चुके हैं, अब लोक यात्रा हम नीचे से ऊपर तक आते आते करते जाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, आप चित्र पर देखेंगे 7वीं नरक से हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से पहले सामायिक लेकर के और फिर आप पद्मासन में हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे। अब आपको मन के अंदर शांति से नवकार गिनते जाना है। मैं 7वीं नरक के समस्त नारकी जीवों को नवकार मंत्र सुनाकर शाता पहुंचा रहा हूँ। फिर आप दूसरा नवकार 6ठी नरक में गिनेंगे, तीसरा नवकार आप 5वीं नरक में उल्टे चल रहे नीचे से, फिर आप 4थी नवकार के नरक के अंदर समस्त नारकी जीवों को नवकार सुनाकर शाता पहुंचा रहा हूँ। तीसरी नरक में समस्त जीवों को नवकार महामंत्र सुनाते हुए शाता पहुंचा रहा हूँ। दूसरी नरक के अंदर एक नवकार गिनते हुए मैं समस्त नारकी जीवों को शाता पहुंचा रहा हूँ। आइए पहली नरक के अंदर मैं समस्त नारकी जीवों को शाता पहुंचा रहा हूँ। अब आप जो है 2.5 द्वीप क्षेत्र के मनुष्य क्षेत्र में और तिरछा लोक के पशु पक्षी आदि सब आ गए इसके अंदर। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से भरत क्षेत्र 5 है, एक भरत क्षेत्र में एक नवकार गिन रहा हूँ। महाविनय क्षेत्र 5 है, इन 5 में मैं एक नवकार महामंत्र गिनता जा रहा हूँ। इस तरह से 5 ऊपर ऐरावत क्षेत्र में एक नवकार गिनते हुए मनुष्यों को, पशु पक्षी, तिर्यंत गति के समस्त जीवों को नवकार सुना रहा। अब इससे ऊपर आइए, बीच में मेरू पर्वत से ऊपर चलेंगे। यहाँ पर देवी देवता ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा ये मेरू पर्वत के चारों तरफ प्रदक्षिणा देते हुए घूमते हैं। इन देवी देवताओं को ज्योतिष मंडल के देवों को मैं नवकार सुना रहा हूँ। अब आप ऊपर ऊर्ध्व लोक में प्रवेश कर रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो आप पहले देवलोक के अंदर एक नवकार गिनेंगे। समस्त देवताओं को मैं नवकार सुना रहा हूँ। दूसरे देवलोक में एक नवकार गिनेंगे, तीसरे देवलोक में एक नवकार गिनेंगे, चौथे देवलोक में एक नवकार गिनते हुए सबको नवकार महामंत्र सुनाकर शाता पहुंचा रहा हूँ। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें चारों देवलोक के अंदर एक सब क्षेत्र में सबको नवकार सुना रहा हूँ। काफी देवता वहां तो नवकार जपते हैं, साधना करते हैं, जानते भी है। 9वें देवलोक के अंदर एक नवकार, 10वें देवलोक में एक नवकार, 11वें देवलोक में एक नवकार, 12वें देवलोक में एक नवकार। मैं एक नवकार शांति से सबको सुनाते 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 शाखा पहुंचाते मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। अब आइए, आपने है ग्रीवा स्थान, जो हमारी गर्दन का स्थान होता है उसको कहते हैं ग्रीवा स्थान। यहाँ एक के ऊपर एक ऐसे 9 देवलोक है। तो मैंने पहले देवलोक में एक नवकार, दूसरे देवलोक में एक, तीसरे ग्रहवेक में एक नवकार, चौथे ग्रहवेक में एक नवकार, 5वें ग्रहवेक में एक नवकार, 6ठे ग्रहवेक में एक नवकार, 7वें ग्रहवेक में एक नवकार, 8वें ग्रहवेक में एक नवकार, 9वें ग्रहवेक में एक नवकार। ये मैंने 9 देवलोक ग्रहवेक देवलोक के अंदर बरोबर नवकार महामंत्र का श्रवण कराया सबको। अब ऊपर चलेंगे, 5 अनुत्तर विमान है। इसके अंदर पहले विमान देवलोक विजय देवलोक में मैंने एक नवकार, विजयंत में दूसरा नवकार, जयंत में तीसरा नवकार, अपराजित में चौथा नवकार और सर्वार्थ सिद्ध के 5वें अनुत्तर में 5वां नवकार। अब ऊपर जा रहा हूं मैं, अंत में सिद्ध भगवंतों को, सिद्धशिला के ऊपर बिल्कुल लास्ट में लोकांत में जा रहा हूँ मैं। वहां समस्त सिद्धों को नमस्कार करते हुए स्वयं नवकार महामंत्र का पाठ करता हूँ। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धारम से पूरे नवकार का पाठ स्मरण करते हुए आप करिए। अब आप देखिए, नीचे से लेकर के टॉप तक आते आते आपने कितने नवकार गिने हैं, तो ये एरो के साथ मैंने बताया है 7
7 नरक में 7, 15 कर्म भूमि में 15, 5 ज्योतिषी देवलोक में 5, 12 देवलोक के अंदर देव, 9 ग्रैवेक में 9, 5 अनुत्तर में 5 और सिद्ध क्षेत्र पर सिद्धों को 1। ऐसे 54 54 नवकार मैंने मन में गिने हैं और सुनाए सबको। चलिए सेकंड राउंड फिर से आपको बॉटम से स्टार्ट करना है। ऊपर जाकर सिद्धशिला तक जाकर के आए। अब स्टार्टिंग फिर से करेंगे हम। 7वीं नरक में पहला नवकार, 6ठी नरक में 1 नवकार, समस्त नारकी जीवों को शाखा पहुंचे सबको 1 नवकार वन में गिनते सबको सुनाते जा रहा हूँ। 5वीं नरक में 1 नवकार, 4थी नरक में 1 नवकार, 3री नरक में 1 नवकार, 2री नरक में 1 नवकार, पहली नरक में 1 नवकार, समस्त नारकी जीवों को सुनाते हुए शाखा पहुंचा रहा हूँ। आइए तिरछा लोक के अंदर आए और यहाँ पर बीच में 2.5 द्वीप समुद्र का मनुष्य क्षेत्र है। तिरछा लोक में भी पशु पक्षी है, मनुष्य क्षेत्र में भी पशु पक्षी है। आपने 5 भरत क्षेत्र में 5 नवकार, 5 महाविदय क्षेत्रों में 5 नवकार, 5 ऐरावत क्षेत्र में 5 नवकार, सबको शांति से नवकार महामंत्र का स्मरण कराते कराते सुनाते गए। ऊपर आते मेरु पर्वत के चारों तरफ सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा यहाँ पर ही घूमते रहते हैं। 1 नवकार सूर्य को, 1 नवकार चंद्र को, 1 नवकार ग्रह को, 1 नवकार नक्षत्र को, 1 नवकार तारा। अब ऊपर मैं ऊर्ध्व लोक के अंदर देवलोक में प्रवेश कर रहा हूँ। बरोबर चलिए साथ। पहले देवलोक में 1 नवकार, दूसरे देवलोक में 1 नवकार, तीसरे देवलोक में 1 नवकार, चौथे देवलोक में, सबको नवकार का स्मरण कराते याद कराओ भाई। आप भी नवकार के लिए, आप भी नवकार बोलिए। अब 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें देवलोक में भी 1-1 नवकार गिनता जा रहा हूँ। 9वें देवलोक में भी देवता बहुत बड़ी संख्या में, 10वें देवलोक में है, 11वें, 12वें में, सबको नवकार सुनाते स्मरण कराते कराते चल रहा हूँ। अब ऊपर 9 ग्रैवेक के अंदर ये देवलोक एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बहुत उच्च कक्षा के देवता यहाँ रहते हैं, बहुत हाई लेवल के, ऊंची कक्षा के। सबके साथ मैं भी नवकार का स्मरण करते 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 चल रहा हूँ। पहली नरक में, पहले नए ग्रैवेक में 1, दूसरे ग्रैवेक में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में, 8वें में, 9वें में 1-1 नवकार गिनते ऊपर चले साथ। अब लास्ट में एकदम टॉप के अंदर जो देवलोक है वहां के देवता तो बहुत उच्च कक्षा के, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धम, 5 देवलोक के अंदर अनुत्तर में जितने देवता हैं सबके साथ नवकार गिने। और लास्ट में ऊपर सिद्धशिला के ऊपर लोक के अंत भाग में जहाँ अनंत सिद्ध भगवंत रहे हुए हैं, मैं सबको सामने प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए एक नवकार गिन रहा हूँ। इस तरह से हमने पहले राउंड में 54 नवकार 54, सेकेंड टाइम सेकेंड राउंड करते हुए दूसरी बार 54, तो 2 राउंड के अंदर हमारे 108 108 नवकार बरोबर हो रहे हैं। अब सिर्फ आपकी लोक यात्रा रही, 14 राजलोक की पूरी यात्रा आपकी चलती रही। आप बरोबर नवकार गिनते गए, नवकार गिनते गए, आपको पता भी नहीं चला कैसे 108 हो गए, कब 108 हो गए, और आप लोक यात्रा करते गए। बड़ा आनंद आया आपको कि हम नरक के नारकी जीवों को शांति से कैसा नवकार सुना रहे हैं। हम तिर्यंच गति के जीवों को, फिर 2.5 द्वीप में, फिर देवी देवता, फिर सूर्य मंडल, चंद्र मंडल, ग्रह नक्षत्र ताराओं को, फिर 12 देवलोक के अंदर, फिर 9 ग्रह, फिर 5 सबको, लास्ट में सिद्ध भगवंतों को सामने प्रत्यक्ष नमस्कार करते हुए नवकार महामंत्र का पाठ करते। अब आप सोचिए इतनी पूरी लोक यात्रा, पूरे 14 राजलोक को देखते देखते सबको नवकार महामंत्र का श्रवण कराते सुनाते, खुद भी अपनी तरह से स्मरण करते करते अगर आप बरोबर करते जा रहे हैं तो आप सोचिए समझे दूसरे विचार को तो आने का कोई चांस ही नहीं मिलेगा।
कोई दूसरा विचार आना संभव ही नहीं रहेगा। बहुत आनंद से आपको हो जाएंगे। ये जरूर है कि टाइम लगेगा, धीरे धीरे शांति से करना है आपको, और धीरे धीरे शांति से करने में वहां का दृश्य देखते जाइए। क्या है 7वीं नरक में, 6ठी नरक में, 5वीं नरक में क्या चल रहा है, 4थी नरक में, 3री नरक में, 2री नरक में, 1ली नरक में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसी नरक है। असंख्य नारकी जीव इन नरकों, 7 नरकों के अंदर एक एक क्षण के लिए दुखी 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 त्रस्त होते जा रहे हैं। इनकी वेदना, पीड़ा और त्रास इतना भयंकर है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इन लोगों को, इन समस्त नारकी जीवों को शांति से एक नौका सुनाते सुनाते उनको शाखा कैसे पहुंचे साथ। थोड़ी देर के लिए सही, थोड़ी देर के लिए उनको नवकार सुनाने से भी शाखा पहुंच सकती है। चलिए साथ, ऊपर आते आते आप तीर्था लोक में आ गए, मनुष्य क्षेत्र में आ गए। 5 भरत, 5 इरावत, 5 महाविद्य, यही तो 15 कर्म भूमियां हैं। यहीं से जीव मोक्ष में जाते हैं। यहाँ पर ही तीर्थंकर भगवान होते हैं, यहाँ पर साधु साध्वी होते हैं, यहाँ केवल ज्ञानी होते हैं, यहाँ आचार्य उपाध्याय सब होते हैं। चलो हम एक एक क्षेत्र में शांति से नवकार महामंत्र का स्मरण पाठ करते हुए, अब आप मेरु पर्वत जो बीच में क्षेत्र में है, यहाँ सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा आदि घूम रहे हैं प्रदक्षिणा, सब क्यों है, वहां भी देवता है, उनके अंदर भी सब ज्योतिषी देवता है, उनको भी नवकार सुना। ऊपर चलिए, अब ऊर्ध्वलोक में प्रवेश करके 12 देवलोक के 9 ग्रह के 5 अनुत्तर के पूरे देवलोक के अंदर सबको नमस्कार उनका। और लास्ट में ऊपर आप सिद्ध शिला पर चले गए तो वहां पर तो वैसे भी असंख्य जो है अनंत तीर्थ सिद्ध परमात्मा है, वहां सबको एक साथ में आपका नमस्कार हो जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात आप करेंगे। किस तरह से इन समस्त जीवों को हम नमस्कार महामंत्र का श्रवण कराएंगे। आगे बात समझ में आ गई, पूरा तरीका आपको समझ में आ गया, किस तरह से करना है, कैसे करना है। लोक यात्रा का यह प्रयोग ही अलग प्रकार का है और एक एक सामने दृश्य देखना है। अब आपको जीभ तो हिलानी नहीं, होठ हिलाने नहीं, दांत हिलाने नहीं, कुछ भी नहीं, और ये चित्र आपको सामने रखना है। चित्र सबको ख्याल में है, राज लोग जो बहुत मस्त सिखाए आज, सबको अच्छी दोबारा। और ये कॉपी आप चित्र सबके पास आ जाएगा। आपके पास भी अगर अलग से कोई चित्र हो तो भी अच्छी बात है, या आप कोई नेट पर से इसी का बड़ा चित्र कलरफुल निकाल सकते हैं या खुद बना भी सकते हो, दोनों बात है। तो ये आप इसके अंदर क्रम से बैठा दी बात, जो संख्या है वही है, कोई हमने अपनी तरफ से अलग संख्या तो बनाई नहीं है। सबकी शाश्वत संख्या नरक 7 ही होती है, 8 होती ही नहीं है। अनंत काल से 7 ही है, कम ज्यादा होती नहीं है। 15 ही कर्म भूमियां होती है, अनंत काल से शाश्वत भी करे, कोई 16 कभी हुई नहीं, कोई 14 कभी होती नहीं है। इसी तरह से आप 5 ही अनुत्तर, ये 5 ही जो है ज्योतिष का मंडल के गतिशील देवता है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा, इसमें हम कुछ भी कम ज्यादा नहीं कर सकते। जो यहाँ की शाश्वत संख्या है वही ले रहे हैं। ऊपर चलेंगे तो 12 ही देवलोक है, एक भी कम नहीं कर सकते, एक भी ज्यादा नहीं कर सकते। आप 13 भी नहीं कर सकते, 14 भी नहीं कर सकते, 11 भी नहीं कर सकते। उसके ऊपर 9 देवलोक, 9 ग्रह एक शाश्वत रूप में है, आप कोई कम ज्यादा नहीं कर सकते, जो शाश्वत संख्या है वही है। और इसके ऊपर जो है 5 ही अनुत्तर विमान है, तो वो परमानेंट है, जो जिस स्वरूप में जैसे है उसी स्वरूप में वैसे ही है। और अनंत सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर सभी एक रूप में, एक स्वरूप में है, सब एक जैसे एक स्वरूप में है। हमने इस तरह से यहाँ की जो ओरिजिनल शाश्वत नेचुरल संख्या है उसी संख्या को लेकर के नवकार महामंत्र का क्रम बैठाया है। और नवकार महामंत्र का क्रम बैठ के 54 नवकार एक राउंड में हो जाएंगे, दूसरे राउंड में दूसरे 54 हो जाएंगे, 108 नवकार शांति से आप गिन सकते हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति से हो रहा है साहब। और पूरे 14 राजलोक की यात्रा करते हुए सब प्रकार के जीवों के साथ नौकार, नौकार है भी शाश्वत और 14 राजलोक में सर्वत्र है नौकार, एक भी क्षेत्र बाकी नहीं है, पूरे लोक में है। तो नमो लोहे सब सावणम भी कहा है, तो नमो भी लोहे में है, पूरे लोक के अंदर सर्वत्र नौकार महामंत्र है। अब ये स्वरूप हमने अच्छी तरह से शांति से समझा है, सिर्फ आपको अब प्रैक्टिकल इसी तरह से करना है। मैंने जो मैं लिखता हूँ प्रयोग तो मेरी डायरी में मैंने इसी तरह से ड्रॉ करके लिखा था। मैंने यही चित्र L7 को भेजा है, मैटर भी लिख करके भेजी है और वो सबको मिल जाए। अब मैटर भी शायद मेरी एज इट इज भेजें या फिर आप टाइपिंग करके जैसा करना। मेरे को तो टाइपिंग आता नहीं है साहब, मैं अपनी डायरी में लिख सकता हूँ, ड्रॉ करके डायरी में बना सकता हूँ, जैसा है वैसा मैं भेज देता हूँ। अब कोई सहयोग करे, किसी को अच्छा लगे मेहनत करे और कोई चित्र बना दे और कलरफुल अच्छी तरह से डिटेल में करके भेज दे, फिर आप जो है उसकी बड़ी प्रिंट निकाल करके A3 निकाल करके सामने आई लेवल पर रख दीजिए और आप सामायिक लेकर शांति से बैठ जाइए। आपको तो कोई जीभ हिलाने नहीं, होठ हिलाने नहीं, हाथ पैर हिलाने नहीं, गिनती करनी नहीं, संख्या नहीं, कुछ नहीं। आप तो नमस्कार मुद्रा में शांति से हाथ जोड़कर बैठिए और एक क्रम से सबको नवकार महामंत्र का स्मरण करा दें। अब जब आप जीभ नहीं हिलाएंगे, होठ नहीं हिलाएंगे, मन में ही करेंगे बरोबर आपका मन लगा रहेगा। मैं कहाँ नवकार गिन रहा हूँ, किस क्षेत्र में हूँ अभी, ये ज्योग्राफिकल कॉस्मोलॉजिकल चल रहा है तो आपको बरोबर ध्यान है मैं कहाँ हूँ अभी, किस क्षेत्र में सुना रहा हूँ, किस क्षेत्र में जाप कर रहा हूँ। बरोबर आनंद से होता है, बहुत आनंद आता है। आप पूरे लोक के अंदर आराम से यात्रा करते जाओ, पता ही नहीं चलेगा। थोड़े से और भाव ज्यादा बनाओगे तो विस्तार हो जाएगा। हो सकता है एक सामयिक के अंदर आप 2 माला गिन लो, 108 की 2 क्रम से आप बैठा दो, जो आपको जैसा उचित लगे करना है। मैं तो विश्वास रखता हूँ कि इतने लोग जुड़ रहे हैं, अभी तक सबका इंटरेस्ट बना हुआ है, आप लोग करते भी होंगे शायद। अब तो कोई मैं फीडबैक तो ले नहीं रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं। ये क्लास तो नवकार के मेडिटेशन की है, ये क्लास कोई स्टडी की व्याख्यान सुनने की क्लास तो नहीं है, लेकिन आपको सबको जो है सुनना अच्छा लगता है तो जाप साधना करनी भी अच्छी लगती है। दीपक भाई शाह जो है ये मरीन ड्राइव से, इन्होंने 1-2 बार तो मुझे लिखकर बनाकर चित्र भेजा भी सही इन्होंने, तो इन्होंने भी प्रयत्न किया था। ये कुंजल बेन शाह दिखा रही है चित्र, इनके पास है। अब इसमें डिटेल नहीं है, सब फेस आकृति जैसा लोक पुरुष का चित्र बनाकर दिया है। अगर आपको कोई और भी कोई अच्छा दूसरा चित्र मिलता है डिटेल तो आप प्रयत्न करना, या तो आपको नेट पर से मिल जाए या किसी जैन कॉस्मोलॉजी की बुक हो तो उसमें मिल जाएगा। और जैन कॉस्मोलॉजी की ई बुक ई वर्जन भी अवेलेबल है, आप सर्च करते हुए जैन कॉस्मोलॉजी लिखेंगे तो आ जाएगा, फिर उसमें से ये चित्र मिल जाए तो निकाल लेना। नहीं मिले तो मैंने जो रफ भेजा है उसी को अच्छे ड्राइंग शीट पर बनाकर कलरफुल कर दीजिए। कई बार ये हैदराबाद से प्रवीण भाई भी करते हैं, बनाते हैं और ये बना करके अपनी तरफ से बेचते हैं, थोड़ा कलर करें तो आपके फायदे के लिए आपको सामने रखना है बस। जैसे ही सामने एक दृष्टि के आई लेवल पर रख करके सामने बैठ जाओ, आराम से अच्छी तरह से बैठ जाओ तो आप शांति से बिल्कुल 108 नवकार शांति से गिरते जाए। 2 राउंड आपको करने पड़ेंगे बस। हाँ जी बोलिए, किसी को पूछना है कुछ, समझ में आ गए? अच्छी बात। सर जी जिसको क्वेश्चन है साहिब जी, हाँ प्रवीण भाई, हाँ बोलूं मैं साहिब जी? हाँ जी साहिब जी लास्ट वीक का किया था तो उसमें सिर्फ 2 से 3 राउंड से ज्यादा कर नहीं पाया साहिब जी। आप वो चिंता मत, कितना करते हो, कितना होता है, कितना राउंड होता है, हमारा उद्देश्य क्या है, फालतू विचार बंद हो जाते हैं,
कोई इधर उधर का विचार नहीं आता है और आप शांति से कर पा रहे हैं, उस धारा के अंदर आप आनंद से रह पाते हो, ये बड़ी बात है ना। उपलब्धि तो इसकी है, आप दूसरी चिंता ही मत करिए। कुंजल बेन, સાહેબજી બધામાં નમો લોએ સવ અરિયંતાણમ वैसे ही बोलना है ना पद। आप नौका कॉमन बोलिए, वो भी बोलो तो बहुत अच्छा है। नमो लोए अरियंताणम, नमो लोए सिद्धाणम, आप पूरा बोलिए, नहीं तो नमो लोए सब अरियंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, वैसा भी बोलिए। फिर नमो अरियंताणम जो रेगुलर रूटीन में है वो बोलिए, जो भी बोलना चाहे जरूर बोलिए। हाँ, ललिता जी। सर जी आंखें बंद करके कर सकते हैं, आंखों के सामने ऐसे ही चित्र अंदर मन में आ जाए तो बहुत अच्छा है। 1 2 4 बार 5 बार 10 बार अंदर सामने चित्र में देखकर प्रैक्टिस करके बाद में फिर आंख बंद करके करना बहुत अच्छा है। हाँ, पारुल बेन। સાહેબજી ખૂબ જ મીઠા મી દુકડમ, I have a very silly question to ask you, if it is related or not. સાહેબજી, तिरछा लोक and मनुष्य लोक, what is the difference? तिरछा लोक में असंख्य द्वीप समुद्र, and between that only the 2.5 is अढ़ाई द्वीप, that is मनुष्य क्षेत्र. You will see that this is whole the तिरछा लोक. In तिरछा लोक there are numbers of द्वीप and samudra. The one is land and another is ocean. Again one land, then another is ocean. Like this is innumerable asankhya dvipa samudra. But everywhere is only the animals and creatures and birds are there. But only within the center point 2.5, 2 is island, and then 3 जो है third is पुष्कर द्वीप. Between that only the human being area, where the humans are taking birth and humans are dying, you see, that is called the अढ़ाई द्वीप मनुष्य क्षेत्र. No doubt animals and creatures are also in Dhai Dvip Samudra, but afterward, after the 2.5, there is no human being, no man is taking birth in after that, you see. So that's why we are taking only this much area. जी साहब जी, थैंक यू। श्वेता बेन। साहब जी मेरा क्वेश्चन है कि ध्यान तो किसी भी टाइम करो अच्छा होता है, पर कोई पर्टिकुलर टाइम हो जिसमें हम कर सकें? Before sunrise, either 2 घड़ी before sunrise or 4 घड़ी before sunrise. 2 घड़ी if you will take 48 minutes before sunrise, then if you will take the 4 घड़ी, then 96 minutes for before sunrise. That is, I think, so much more better time. Otherwise, you can do it 12 o'clock at night, 2 o'clock at night, whenever you can do, it will be good for you. When the peace everywhere is surrounding you, that is the better time. आंटी अंकल। महाराज साहब मथेन अंदानी, आपने जो कहा ना अड्डी द्वीप के अंदर मनुष्य और जीव रहते हैं जो संख्याता है, और अड्डी द्वीप के बाहर जो अभी पारुल बेन ने पूछा, तो आपने कहा वहां जीवास्तिका तो है ना, लेकिन मनुष्य लोक नहीं है, ऐसे आप कहना चाहते हैं? हाँ, तो ढाई द्वीप के बीच, ढाई द्वीप ही मनुष्य क्षेत्र प्रमाण है, उसके बाहर जीवास्तिका है, तिर्यंच पशु पक्षी सब जगह पर है, मनुष्य नहीं है, बस सिर्फ वहां पर। अभी जो you are looking at the dinosaur and other huge and big animals and creatures and fishes are also everywhere in the Tirtha Lok, but they are not in Manushya Kshetra, and they are similarly both the way, both the side. They are also living in human being area and also living in the Tirtha Lok, both the side.
સાહેબજી આપણે જ્યારે આ 5 મેરુ બતાવીએ, જો જાતે चित्र દોરીએ આપણે, તો 5 મેરુ બતાવીએ તો વચ્ચેના ખાલી 5 ને જ જ્યોતિષ્કને આપણે લેવાના ને? બધા એક જ લાઈનમાં છે, તમારે એની તમારે ત્યાં જવાની જરૂર નથી. જાત જેને કહેવાય, જ્યોતિષ્ક મંડળની જાતમાં 5 જ છે: સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર, તારા. તમારે બીજા ક્ષેત્રના કે ત્રીજા ક્ષેત્રના કઈ લેવાની જરૂર નથી. ઓકે, પણ 15 ક્ષેત્ર આપણે જ્યારે ગણીએ, 15 ક્ષેત્રોના 15 મનુષ્ય ક્ષેત્ર, મનુષ્યો છે 5 ભરત, 5 ઐરાવત, 5 મહાવિદ્યના સર્વ મનુષ્ય ક્ષેત્ર. ઓકે, એમ ગણવાનું. आज एक दूसरे पारुल बहन आए, कोई सेकंड, सेम नेम इज सेम, पारुल बहन है, 2 है. हाँ, रसीला बेन. સાહેબજી, ધ્યાન માટે બ્રહ્મ ટાઈમ કે છે, બ્રહ્મ ટાઈમ એટલે શું? हाँ, इन्हों ब्रह्म मुहूर्त कहवाय छे. ये वैदिक वर्ड लाया है, हिंदू धर्म के वेद वेदांत का वैदिक वर्ड है. बिफोर सनराइज दैट इज कॉल्ड ब्रह्म मुहूर्त. सूर्योदयनी पहला जे छे ब्रह्म मुहूर्त तरीके शांतिना वातावरणनो समय ओळखाय छे. मथिन वंदामी महाराज साहब, ये मेरू पर्वत एक्चुअली कहाँ पे आता? अभी हम लोग भरत क्षेत्र में हैं, तो ये मेरू पर्वत कहाँ पे है? महाविद्य के सेंटर में है. तो हम देख नहीं सकते हैं? आज डिस्टेंस बहुत लंबा है, इसलिए देखना संभव नहीं है. 50,000 योजनों का डिस्टेंस हमारे यहाँ से है. ये नरेंद्र जी बोरा ने बहुत अच्छा चित्र कलरफुल दिखाया है, तो नरेंद्र जी को बोलिए, आप सबको भेज देंगे. हाँ जी, नरेंद्र बोरा जी, प्लीज आप शेयर कीजिएगा मेरे साथ. जरूर जरूर. जब अभी मैं जस्ट अभी आया था, तो व्याख्यान सुनता सुनता आया था गाड़ी में, तो मेरे दिमाग में था ये पिक्चर, इसलिए आते पहले डाला मैं इसमें. थैंक यू सो मच. भेज दूंगा जी. थैंक यू सर. हाँ, और किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड. मैंने लिख के भेजा है क्वेश्चन वैसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नमो लोए अरिहंताणम और नमो लोए सब्व अरिहंताणम. हाँ, वहाँ पर दोनों जगह पर जो है आप शब्द का अर्थ बैठाइए. नमो लोय अरियंतनम, लोक में रहे हुए अरियंत भगवंतों को नमस्कार. और सब शब्द संख्यावाची जोड़ देंगे तो नमो लोय सब अरिहंतानम, लोक में रहे हुए समस्त अरिहंत भगवंतों को. जितने पास्ट भूतकाल में हुए वो भी सब आ गए, जितने प्रेजेंट वर्तमान काल में आज 20 बियर रहे वो भी आ गए, और जितने नेक्स्ट भविष्य काल में होने वाले सब आ गए. आप संख्या आपने ऐड की तो संख्या के हिसाब से आप उसको जोड़ करके बोलेंगे. नई संख्या जोड़ रहे हैं तब खाली ज्योग्राफिकल कॉस्मोलॉजिकल वर्ड है उतना ही लेकर के बोलेंगे. ठीक है, आपको ख्याल आ जाए. पारुल बेन ने क्वेश्चन लिखा है कि तीसरा लोक में भवी और अभवी जीव भी रहते हैं ना? 14 राजलोक में सब जगह रहते हैं. आप तीर्था लोक से मतलब नहीं. आज देवलोक में जाओ तो कई भवी और कई अभवी. आज नरक में जाओ तो भी भव्य अभवी है. आप तीर्था लोक में जाओ तो भी भव्य अभवी है, और मनुष्य क्षेत्र में आओ तो भी भव्य अभवी. अब पशु पक्षी में जाओगे तो भी है. उनको भवी और अभवी को किसी गति से मतलब नहीं है, सिर्फ मोक्ष से मतलब है बस. और किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड. ओके, तो टुमारो वी विल हैव अ क्लास. जो अभी पर्यूषण आ रहे हैं तो उसको हम तपश्चर्या जो करते हैं सातापूर्वक कैसे करें उसके बारे में रहेगा. और पारणा के बाद हमें क्या संभाल लेनी है तो वो उसके बारे में भी शायद जी हमें बताएंगे. So please do join everyone tomorrow for the class at 8 PM India time. और please नोटबुक और पेन भी लेके जुड़े ताकि आप सब लिख सके.
देखिए, तब तपस्या आती है पर्यूषण के हिसाब से करने की इच्छा रहती है। कई लोग 28 करते हैं, कोई 11 करते हैं, कोई 15 उपवास करते हैं, करने। लेकिन पर्यूषण के पहले हम भोजन के अंदर खाने पीने में क्या ध्यान रखें कि हमारी तपस्या बिगड़े नहीं। तपस्या के अंदर बीच में कोई ऐसी शरीर की समस्या खड़ी ना हो जाए कि कल तब टूटने की नौबत आ जाए। ये परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए, इसका थोड़ा गाइडेंस कर लेंगे हम। और साथ में पर्यूषण में क्लासेस बंद रहेगी, इसलिए आफ्टर पर्यूषण जब चालू होगी तब तो लोगों के पारने हो गए होंगे शायद। अब जो भी 28 या 28 या जो भी बड़ी तपस्या करने वाले हैं उनको, क्योंकि कोई जो है भाग्यशाली 24 28 भी करते हैं, कोई 23 28 करते हैं। मतलब सम ऑफ द पीपल्स आर ड्रिंकिंग द वाटर एंड सम ऑफ देम दे आर नॉट ड्रिंकिंग द वाटर। तो दोनों को जो है कौन सी गाइडेंस है कि अगर काल आप 28 कर लेते हो तो 28 के बाद पारना क्या करना है, कैसा करना है। नहीं तो कई लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं पारना भी पिज्जा से करते हैं। अब पारने में पिज्जा बर्गर लेकर के आप पारना करेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इसका थोड़ा गाइडेंस मैं आपको कल दूंगा, ताकि तब बिगड़ना नहीं चाहिए और तब के कारण आपका शरीर बिगड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो कई बार शरीर इतना बिगड़ जाता है, बीमारियां लग जाती है, तो वो दूसरी बार तब करने की हिम्मत नहीं करता है। ख्याल है कि नहीं? ऐसे वो फिर वो तब छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे तो तब नहीं करना है, मुझे तब नहीं करना है, मुझे तब से ये तकलीफ हो गई, मुझे तब से ये तकलीफ हो गई। ऐसा ना हो, इसके लिए कल की फ्राइडे क्लास में हम जो है थोड़ा सा इसके बारे में जरूर सोचेंगे। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो नोहे सर्वसाहुणं एषो पंच नमकारो सर्वपापनाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्रात्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो तमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्मलाभ अक्षरे बहुत बहुत धर्मलाभ सबको आशीर्वाद। मथे वंदामी साहिब जी। कल शनिवार